अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त आप देख रहे हैं पाक डिप्लोमेसी चैनल। मैं आज कुछ दोस्तों को वजह बताना चाहता हूं महंगाई की, क्योंकि महंगाई का दौरा है पाकिस्तान में और इस वक्त गरीब आवाम की ये चीखें जो हैं वो सबको सुनाई दे रही होंगी। इक़्तिदार बाला में जो लोग बैठे हैं वो तो इसको इग्नोर सदियों से करते आए हैं और आज भी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक वजह आज बताना चाहता हूं कि इस महंगाई की वजह क्या है। और इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं मुस्लिम लीग नून के दौर में, जहां पे जो है वो एक महंगाई का दौरा स्टार्ट हुआ था और उस वक्त तो इतनी महंगाई नहीं बनी, लेकिन बाद में इतनी क्यों बनी उसकी कुछ वजह बताता हूं। सबसे पहली तो बात ये देखें कि आप के IMF से जब भारी कर्जे लिए जा रहे थे, जैसा कि खान साहब ने बार बार बताया है कि 30,000 अरब रुपए का जो कर्जा है वो मुस्लिम लीग नॉन के दौरे हुकूमत में लिया। इसको मैं ऐसे भी डिफाइन करूंगा कि 67 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया और 44 अरब डॉलर का जो है वो कर्जा वापस दिया गया। इसके दरमियान में जो डिफरेंस बनता है वो आप देख लेंगे कितना बनता है, उतना पाकिस्तान ने कर्ज हासिल किया है। तो इसमें अब मामला यूं चलता है कि जो भी कर्ज, यानी कि आखिरी आप समझ लें कि 5 अरब डॉलर की जो किस्त ली गई तो उसको मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट में उड़ा दिया जाता था। अब यानी कि सबसे पहली बात तो यह है कि वो प्रोजेक्ट शुरू किया जाता था कि जिसमें हमारा जो है वो कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा बने, जैसे कि मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट हो गया, मेट्रो बसें हो गई। इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ चाइना की कुछ टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आके देख के भी गई थी और इंक्वायरी भी करके गई थी कि यहाँ पर जो है चाइना के अंदर जिन कंपनियों ने करप्शन की है इस मद में, तो उसमें पाकिस्तान में कौन कौन इन्वॉल्व है, जिसको मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में छुपाया गया था। असल मकसद ये है कि जब उस पैसे को पाकिस्तान में करप्ट शराफिया की नज़र हो जाता है वो पैसा, तो बाद में ख़जाना जब बिल्कुल खाली होता है उसके अंदर डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है। तो डॉलर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने क्या किया था, क्योंकि जैसे ही 105-10 पे डॉलर था, 15 पे डॉलर था, तो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी। शॉर्टेज की कमी को पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग नून के अहम अहम कारकुनों ने, जिसमें जो है वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने अपनी गैर मुल्की दौलत को यहाँ पर मनी एक्सचेंजों के पास रखवाना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि 2018 में आगे इलेक्शन आ रहे थे। 17 जुलाई में IMF कह रहा था कि आपने ये जो मसनूई तरीके से डॉलर को रोक के रखा है ये बहुत बड़ा जुल्म है और आने वाली हुकूमत के लिए आप माइंस बिछा रहे हैं, यानी बम बिछा रहे हैं। तो उस वक्त लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाली हुकूमत के लिए बम किस तरह से हो सकता है, लेकिन वो बम इस तरह से था कि आपके ख़जाने में डॉलर की शॉर्टेज थी और आपका जो डॉलर है वो तो होना चाहिए था उस वक्त ही 150, 55, 60 पे, लेकिन उस वक्त डॉलर इस वजह से नहीं बना कि इसहाक डार साहब ने अपनी गैर मुल्की दौलत को मनी एक्सचेंजों के पास रखवाया हुआ था। मनी एक्सचेंज के पास मिसाल के तौर पर अगर एक डॉलर नहीं है, कोई भी शख्स जो है अपना 10,000 डॉलर लेने के लिए जाता है या बैरून मुल्क भिजवाने के लिए जाता है, अगर मनी एक्सचेंज के पास डॉलर ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो रेट जो है वो ज़मीन से आसमान की तरफ उस वक्त ही चला जाता है। लेकिन उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने अपने मुख्तलिफ तरीक़ाकार से उस मनी एक्सचेंजों पे पूरे पाकिस्तान में डॉलर रखवाने शुरू कर दिए, ताकि जिस वक्त भी पाकिस्तानी एक डॉलर जो है वो लेने के लिए वहाँ पर जाए तो उसको डॉलर अच्छी मिकदार में वहाँ पर मिल जाए और डॉलर का रेट जो है वो आसमान की तरफ ना जाए। तो इस वजह से मसनूई तरीक़ाकार की वजह से उन्होंने डॉलर को मनी एक्सचेंजों पर रखवा के उसकी जो है वो उसको वक्ती तौर पर इन्फ्लुएंस करने से रोका हुआ था, जो कि इन्फ्लुएंस ऊपर की तरफ जाना था। और उस वक्त तो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, लेकिन अब उसके बाद फ़ौरन से जो है वो आती है निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत जब आती है तो ये डॉलर 125-26 पे चला जाता है। 10 रुपये बढ़ने की वजह यही बनी कि जैसे ही निगरान हुकूमत आई तो मुस्लिम लीग नून के जो मनी एक्सचेंजों पे पैसा पड़ा था वो उन्होंने अपने ब्रीफ केस भर के बाहर के मुल्कों में भेज दिया। तो एक दफ़ा डॉलर की फिर दोबारा शॉर्टेज पैदा हो गई। तो उस शॉर्टेज की वजह से मुस्लिम लीग नून ने वो जो एक मसनूई तरीक़ाकार से मनी एक्सचेंजों पे पैसा रखवाया, डॉलर रखवाया, क्योंकि सामने जो है स्टेट बैंक के पास तो इतने डॉलर नहीं थे। अब ये हुआ कि जैसे ही मुस्लिम आई एक निगरान हुकूमत तो शॉर्टफॉल पैदा हुआ, 225 पे चला गया। फिर उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि PTI की हुकूमत आ गई। इमरान खान के पास उतने डॉलर नहीं थे, ज़ाहिर बात है वो एक ऑयल मिलर या आटे की मिलें या चीनी की मिलें या एक सरमायाकार तो नहीं है कि उससे सरमायाकारों के साथ दोस्ती हो। तो हुआ ये कि उसके पास डॉलर की हो गई शॉर्टेज। डॉलर की जब शॉर्टेज हुई और जेन्युइन तरीक़ाकार जो है वो आया
تو اس کے بعد جو ہے وہ یکدم سے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ انجیکٹ کیا اور انجیکٹ کر کے 125 سے 170 کا سفر کر گیا. تو یہاں پر اگر خان صاحب کے پاس ڈالر ہوتے اور منی ایکسچینجوں پہ اسی طرح سے مصنوعی طریقہ کار سے ڈالر جو ہے منی ایکسچینجوں میں رکھوایا جاتا تو میرا نہیں خیال کہ ڈالر بڑھنا تھا. لیکن یہاں پر ایک اور وجہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں پاکستان کی امپورٹ کو 55 ارب ڈالر پہ لے جایا گیا جبکہ ایکسپورٹ جو ہے وہ 25 ارب ڈالر تھی. یعنی پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ اس کو 30 ارب ڈالر کا جو ہے وہ خسارہ تھا. پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا خسارہ تھا اس مد میں. تو عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ عمران خان نے سب سے پہلے بہت بڑی اچیومنٹ جو پاکستانیوں کو نظر نہیں آ رہی، اور میرا خیال ہے کہ یہ اچیومنٹ بہت عرصے کے بعد جا کے نظر آئے گی کیونکہ اس کے فوری اثرات تو ہیں نہیں. تو یہ جو 55 ارب ڈالر سے نیچے لے کے آئے ہیں، تو یہ تقریباً جو ہے اس وقت پاکستان میں اگست کے مہینے میں 30 ارب ڈالر اور ستمبر کے مہینے میں اب لاسٹ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اس میں تقریباً 70 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ آپ کا 55 ارب ڈالر کا جو امپورٹ کا بل ہے وہ نیچے آ گیا، جس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ موبائل فون کی ساری امپورٹ روکی گئی. امپورٹ ایکسپورٹ میں جو ایسیسریز ہیں اس کا ریٹ جو ہے وہ اس پہ ٹیکس لگایا گیا. اس کے علاوہ کمپیوٹر پہ ٹیکس لگایا گیا، کمپیوٹر کی ایکسپورٹ کم کی گئی، اور جہاں جہاں سے کٹ لگا سکتا تھا عمران خان اس نے کٹ لگا کے پاکستان کی امپورٹ کو نیچے لے کے آیا اور ایکسپورٹ کو بتایا. پچھلے مہینے کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فیبرکس کی ایکسپورٹ ہے وہ 29% بڑھ چکی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر ایک زبردست کمی ہوئی امپورٹ کی اور ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ستمبر کے مہینے میں 70 ملین ڈالر کا جو ہے وہ اضافہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ معاملات میں. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں پاکستان میں 30 ارب ڈالر کا خسارہ کم ہو کے 790 ملین ڈالر آج کی ڈیٹ تک جمع ہو چکا ہے قومی خزانے میں. یعنی کہ جب آپ کے قومی خزانے میں یا اسٹیٹ بینک میں سمجھ لیں کہ دڑے لگ رہے ہوں گے، پنجابی زبان میں کہتے ہیں دڑے، جب دڑے لگ رہے ہیں پیسوں کے، جب ڈالر کے دڑے لگ رہے ہیں اور چاروں طرف سے آپ کا ڈالر جو ہے وہ سیو کیا جا رہا ہے، تو ایک ڈالر ہی واحد وجہ ہے کہ آپ کا جو ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے. اور دوسری وجہ جو ہے پیٹرول ہے. اب پیٹرول بھی ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے اس کا امپورٹ کا بل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اب یہاں پر میں یہ کہتا چلوں کہ جیسے ہی ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے بینکوں میں جمع ہونا شروع ہوا، اسٹیٹ بینک میں جمع ہونا شروع ہوا، تو 168 والا ڈالر جو ہے آج 162 پہ ہے. 161.90 پہ آج ڈالر پہنچ چکا ہے آج کی ڈیٹ میں. یعنی آج جمعہ ہے اور غالباً 24 ڈیٹ ہے آج، تو آج کی ڈیٹ میں 161.90 پہ ڈالر ہے. تو جیسے ہی 168 پہ 161 پہ آیا، یعنی کہ پاکستان میں 170 سے اب ریٹ تو اوپر نہیں جا رہا ڈالر کا، تو یہ مستحکم ہو چکا ہے. تو جیسے ہی یہ نیچے آنے شروع ہوگا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 160 پہ آئے گا. 160 سے اگر نیچے چلا جاتا ہے، نفسیاتی حد عبور کر جاتا ہے، تو یہ 150 پہ چلا جاتا ہے. اور کسی بھی وجہ سے ایک ڈیڑھ سال کے اندر 150 سے 159 پہ پہنچ جاتا ہے، تو یقین جانیں میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 149 پہ اگر نفسیاتی حد عبور کر لیتا ہے 150 والی، تو پاکستان میں ڈالر کو اس طرح چھتر پڑیں گے جیسے غریب آدمی کو کچہری کے باہر پڑتے ہیں. تو کچہری کے باہر اس لیے پڑتے ہیں کہ اس کو انصاف ملتا نہیں ہے، تو اس کو پاکستان میں چھتر پولا ہی ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالر جب 149 کی نفسیاتی حد عبور کر لے گا، یہاں پر فائدہ کیا ہوگا کہ وہ پاکستانی جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار 165 سے 170 جائے گا یا 160 سے دوبارہ 165 آ جائے گا، ہم اپنا ریمیٹنس، ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ پاکستانی بینکوں میں بھجوائیں گے. اب ان کو 160 کا سفر کر رہا ہے، ان کو نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے ڈالر پاکستان میں جنہوں نے نہیں بھجوایا، یا 160 سے جب نیچے جائے گا 155 میں آئے گا، وہ سوچیں گے یا ان کو کچھ لوگ حوصلہ دیں گے کہ یار یہ دوبارہ اوپر کی طرف جائے گا، تو آپ اس وقت پاکستان میں پیسہ اپنا بھجوائیے. پھر اس کے بعد 155 سے نیچے کی طرف جب جائے گا تو پھر بھی کچھ لوگ ان کو حوصلہ دیں گے. لیکن ایک دن جب ان کا حوصلہ ختم ہوگا، ایک دن جب ان کا جو ہے وہ سوچ ختم ہوگی کہ یار یہ اوپر نہیں جا سکتا، تو وہ یقیناً پوری دنیا سے پیسہ جو ہے بینکوں میں آنا شروع ہو جائے گا. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر، میری سمجھ ہے کہ جب 150 کی طرف ریٹ چلا جائے گا تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ ڈبل ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک تو آپ کا امپورٹ بل کم ہوا، ایکسپورٹ زیادہ ہوئی، اس صورت میں ڈالر جو ہے سیو ہو رہا ہے. 790 ملین ڈالر آج کی ڈیٹ تک جمع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ بڑھیں گی، اور پاکستان کا جو زر مبادلہ کے ذخائر ہے وہ آنے والے دنوں میں زبردست طریقے سے بڑھنے جا رہا ہے.
तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर डॉलर का रेट मुस्तकम हो जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा, और जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तो उस वक्त मार्केटों में हलचल शुरू हो जाएगी, मार्केटों में लोग मूवमेंट करने आ जाएंगे, उनको जो है वो महंगाई में कमी हो जाएगी और अपने पैसे वो मार्केट में लाके मार्केट में ख़रीदारी करने आ जाएंगे। तो इससे थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि 150 के रेट के ऊपर हलचल शुरू हो जाएगी और महंगाई में कमी आने शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो नफसियाती हाथ अबूर करेगा 149 की तरफ, इसमें 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, तो जैसे ही अबूर करेगा नफसियाती हद तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई में भी ज़बरदस्त किस्म की कमी आ जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर 3 साल दे दिए जाएं तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो दोबारा 125 से 30 का जहाँ से ये चला था वहाँ पर ये आकर रुक जाएगा, और अगर 120 और 25 पे आ जाएगा, एक तो महंगाई में ज़बरदस्त कमी आएगी, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है काम दुकानों के ऊपर इतना होगा कि जो लोग कहते हैं कि दुकानों के ऊपर घाक नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई भी है, और महंगाई इस वजह से है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर का रेट जो है वो आसमान को छू रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं क्लेम करूंगा कि इसहाक डार साहब हैं, जिन्होंने मसनूई तरीके से डॉलर को जो है 115 पे और 20 पे रोक के रखा हुआ था और उसको बढ़ने नहीं दे रहे थे, जबकि IMF मुसलसल ये कह रहा था कि आपने मसनूई तरीके से डॉलर को रोक के रखा हुआ, ये पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छा नहीं है और इससे जो है आप आने वाली हुकूमत के लिए माइस बिछा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने मनी एक्सचेंज से डॉलर उठाया तो डॉलर जो है वो 170 की तरफ इंजेक्ट कर गया, तो इससे आने वाली हुकूमत को झटका तो ज़रूर लगा। लोग ये समझ बैठे कि ये डॉलर इमरान खान ने बढ़ाया है और ये महंगाई जो है इमरान खान ने बढ़ाई है, जबकि डॉलर जो है वो साबिका हुकूमतों की कारस्तानियों की वजह से इंजेक्ट किया और आगे बढ़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चीनी के रेट और आटे की रेट और गंदम के रेट बढ़ रहे हैं, ये इशराफिया मुसलसल इमरान खान को तंग कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इनके खिलाफ क्रैकडाउन भी होंगे और चीनी का रेट भी नीचे आएगा और हर चीज़ का रेट नीचे आ जाएगा। और मेरा ख्याल है कि ये बंदा जो है पाकिस्तान को रिलीफ देने में कामयाब ज़रूर हो सकेगा, लेकिन इसके सामने इशराफिया का जो है मामला ज़रूर है कि इशराफिया इसको तंग कर रही है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में डॉलर के साथ ही रेट बढ़ता है, जबकि डॉलर 170 पे चला गया, तो जारी बात है कि महंगाई आसमान पे ज़रूर जानी थी। तो इसलिए इस हुकूमत की सबसे बड़ी तवज्जो डॉलर को नीचे लाने में है, रेमिटेंस बढ़ाने पे है, ज़र मुबादला बढ़ाने पे है, और वो ये सब कुछ हुकूमत कर रही है। मैं सबसे आखिर में दोस्तों को ये कहता चलूँ कि पाक डिप्लोमेसी चैनल आपको पाकिस्तान के हर मसले के बारे में, हर इंटरनेशनल मामले के बारे में जो है वो ख़बरें देता रहेगा। इसको आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि इस चैनल को बढ़ाने में आगे मदद मिल सके और आपको पाकिस्तान के हालात हाज़िरा से बाखबर रखा जाए। बहुत शुक्रिया।